मुस्लिम स्टाइल चिकन करी, क्विक एंड इजी और मसाले तो बिल्कुल बेसिक से लेकिन जायका लाजवाब। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम चिकन कौरमा या चिकन कढ़ाई तो बना लेते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन जब बात आती है ग्रेवी वाले चिकन की तो हमें समझ नहीं आती कौन से मसाले डालें और ऐसा क्या करें कि प्याज और टमाटर नज़र भी ना आए और जायकेदार भी हो, साथ साथ खुशबूदार भी हो। तो बस इसी टेंशन को ख़त्म करने के लिए मैं लाई हूँ आज बहुत आसान चिकन करी की रेसिपी। तो शुरू करते हैं इस खुशबूदार और लजीज चिकन करी की रेसिपी को। चिकन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली है और इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज रफली काट कर। 2 मिनट तक हम प्याज को फ्राई करेंगे ताकि प्याज अच्छे से नरम हो जाएं। तो आप देख सकते हैं प्याज नरम हो गए हैं। तो बस अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो बस अब इसके साथ ही इसमें डालेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर रफली काट कर। हमने इन तमाम चीज़ों को पकाना नहीं है, बस प्याज और टमाटर को हमने अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। तो टमाटरों को सॉफ्ट होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इस मसाले को निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा मसाला निकाल लिया है और अब हम इसी ऑयल में कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिससे चिकन का जायका 100 गुना बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। 1 चम्मच ज़ीरा और 2 अदद तेज़पात, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग। अब हम इन मसालों को 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि बहुत अच्छी तरह इन मसालों का फ्लेवर निकल कर आए। अब इस स्टेज पर हमने जो मिक्स अलग करके रखा था प्याज और टमाटर का, उसको मिक्सी के जार में डालकर पेस्ट तैयार कर लिया था। अब इस पेस्ट को ऑयल में शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से अगर चिकन बनाएंगे तो चिकन की ग्रेवी ज़्यादा बनेगी और आराम से 6 से 7 अफराद के लिए इस चिकन को सर्व कर सकेंगे। जब ये मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें बेसिक से मसाले शामिल करेंगे जिसमें है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे और मसालों की बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। जब मसाले अच्छे से भुन जाएं तो इसमें चिकन शामिल करेंगे और अब हमने चिकन की बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है 7 से 8 मिनट तक ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन ली है और चिकन के पीसेस दरमियाने रखवाए हैं। आप चाहें तो चिकन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और चिकन के पीसेस मीडियम ही अच्छे लगेंगे। इसके साथ ही इसमें 1 चम्मच चिकन पाउडर शामिल करेंगे, साथ ही 1 चम्मच खुशबू मसाला भी शामिल करेंगे। खुशबू मसाले में आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच साबित धनिया और आधा चम्मच सौंफ, इन तीनों चीज़ों को दरदरा सा पीस लिया है। तो ये हो गया हमारा खुशबू मसाला तैयार। तो बस 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे और अब हम चिकन को गलाने के लिए इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और कवर लगा देंगे 7 से 8 मिनट तक। चिकन को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम कवर हटाकर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और चिकन भी अच्छे से गल गई है क्योंकि 10 से 12 मिनट हमने चिकन की बुनाई की है और 7 से 8 मिनट हमने कवर लगाकर चिकन को पकाया है। तो टोटल 20 मिनट में ये चिकन करी तैयार हुआ है। और अब हम 3 अदद हरी मिर्च काट कर चिकन में शामिल करेंगे और इसके साथ ही खूब सारा फ्रेश धनिया पत्ता शामिल करेंगे। आज मेरे पास धनिया बहुत कम था, लेकिन आप धनिया थोड़ा ज़्यादा डालिएगा जिससे गार्निशिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और चिकन की लुक बहुत खूबसूरत लगेगी। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ करके 2 से 3 मिनट तक इसको दम पर रखेंगे ताकि तरी इसके ऊपर आ जाए। तो 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है चिकन का कलर और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। अचानक अगर आपके घर मेहमान आ जाएं तो उस वक़्त 20 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। झटपट इस रेसिपी को तैयार करें और अपने मेहमानों को खिलाएं। मेहमान भी खुश और आप भी खुश, है ना? बहुत आसान रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दें और इजाज़त चाहती हूँ एक नई रेसिपी तक।